फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 12th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज एमटीपी एंड लॉ अबाउट दैट। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। नाउ वर्ल्ड के पूरे पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से मर चुके हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ये ऐसे डिजीजेस होते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी, इंटरकोर्सेस जैसे कि ओरल सेक्स, एनल सेक्स या फिर वजाइनल सेक्स के दौरान फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में अगर अवेयरनेस ना हो तो इसकी जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है और कैन लीड टू द डेथ ऑफ सेवरल ह्यूमन बींग्स, राइट। इसलिए हमें अवेयर होना चाहिए अबाउट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होते हैं या इन्फेक्शंस जो होते हैं ये थ्रू द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब किस वजह से हो सकता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, लाइक विदाउट यूजिंग द कॉन्डोम या विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ बैरियर अगर किया जा रहा है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स किया जा रहा है, ठीक है, या कॉइटस किया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं रखी जा रही है, राइट। पर्सनल हाइजीन जो होती है उसे मेंटेन नहीं रखा जा रहा है, इस वजह से हो सकता है। सो प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सब में पहले नेवर गो फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज। इफ यू आर विलिंग टू बीइंग अ पेरेंट और एंजॉय अ पेरेंटहुड, उस समय भी आपको सब में पहले ये चेक करना चाहिए कि आप या आपका पार्टनर किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो है नहीं ना, क्योंकि ये असिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्यूरिंग द यूरिनेशन बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, तो बॉडी के डिस्चार्ज पर ध्यान देना चाहिए। There are several diseases such as chlamydia, gonorrhea, genital herpes, hepatitis B, HIV, HPV, syphilis, trichomonasis, मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसमें आपको बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ एंड वायरसेस भी मिलेंगे। मतलब हर तरीके के पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग एजेंट में एबिलिटी है, एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज कर सके या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कॉज कर सके, राइट। फीमेल्स को ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं बिकॉज फीमेल्स में जो वजाइनल ओपनिंग है वो एंट्रेंस हो जाता है इन सारे पैथोजन को एंट्री के लिए, राइट। अब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, लोग इसके बारे में ना अवेयर होते हैं, ना ही वो मेडिकल कंसर्न करने की बात करते हैं, बट हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स। ओके, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? तो दैट इज द सेम थिंग कि अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, कॉन्डम्स का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द टाइम करना चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो मेथड है वो बैरियर्स की है, और उसमें भी स्पेसिफिकली कॉन्डोम, क्योंकि कॉन्डोम्स जो होते हैं वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को स्प्रेड होने से बचाते हैं, क्योंकि इसमें कांटेक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पेनिस एंड वजाइना होता है। तो जो भी बॉडी फ्लूइड है, सीमेन वगैरह है, वो जो भी बॉडी फ्लूइड है वो कहाँ पर रहेगा? इन द कॉन्डोम ही रहेगा। इस वजह से देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट एंड देयर इज नो डायरेक्ट स्प्रेड। अगर आप ट्राइकोमोनासिस की बात करें तो ये इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स या फिर बॉडी सिक्रेशन जिस क्लॉथ्स पे अटैच हुए, टॉवेल्स, उसके शेयरिंग से भी स्प्रेड हो सकता है। HIV जो है ये सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये जो है वो ब्लड के थ्रू, मतलब कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया या फिर बॉडी फ्लूइड्स ट्रांसफर हो गए, उस वजह से भी फैल सकता है। सो दिस इज नॉट लाइक दैट दीज डिजीजेस कैन ओनली ट्रांसफर वाया सेक्सुअल एक्टिविटीज, बट यस, मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट ट्रांसमिटेड वाया सेक्सुअल एक्टिविटी और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस। सो वी मस्ट टेक केयर अबाउट दिस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के ऊपर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रन होते हैं हॉस्पिटल्स में, मेडिकल्स में, गायनोकोलॉजिस्ट के पास, एंड्रोलॉजिस्ट के पास इसके बारे में डिटेल में जानकारी भी है। पर्सन ने पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स लग रहे तो डॉक्टर के पास अप्रोच करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर अवॉइड करना चाहिए, एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्सेस कॉन्डम्स जैसे बैरियर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज द precautionary measures one can take to get rid of or to not get infected by the sexually transmitted infections.
इनके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं स्वेलिंग होना, ठीक है, माइल्ड स्वेलिंग होना, पेन होना, डिस्चार्ज रहना, राइट। अगर इन्हें ट्रीट नहीं किया गया, जनरली अर्ली एजेस जो होते हैं ना, अर्ली एजेस जैसे कि 15 to 20, मतलब अर्ली 20s जो होते हैं, इस स्टेज में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इनको सही समय पे क्योर नहीं किया गया तो क्या रीज़न, आगे जाके क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस हो सकते हैं जिसमें पेल्विक रीजन जो है वो इन्फ्लाम हो जाता है। उसी के साथ साथ स्टील बर्थ हो सकते हैं, स्टील बर्थ होना मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना। उसके बाद में फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं, 3rd मंथ में, 5th मंथ में या 7th मंथ में अबॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है, अबॉर्ट हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी आ सकती है, मतलब बांझत्व आ सकता है, राइट। इतना ही नहीं तो कैंसर भी हो सकता है, राइट। सो वन शुड टेक केयर अबाउट दिस थिंग्स कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। देखो थोड़ा वही आपको डाउट आ रहा है तो यू शुड कंसर्न द डॉक्टर, राइट। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करना, अननोन पार्टनर्स के साथ भी इंटरकोर्स करना अवॉइड ही करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ हमेशा बैरियर का इस्तेमाल करने का कोशिश करना चाहिए। और अगर थोड़ा भी डाउट आ रहा है, लाइक थोड़ा भी सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, अर्ली सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो यू शुड कंसर्न अ स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट, डॉक्टर के पास जाके कंसर्न करना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होना ये मेजर थ्रेट है सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन, स्टील बर्थ जैसे इमोशनली सेटबैक करने वाली चीज़ें करते हैं, जिस वजह से सोसाइटी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी कम होंगे और जो हैप्पीनेस होता है या जो हम कह सकते हैं कि स्मूथली सारी चीज़ें रन करती वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो वन शुड कंसीडर दैट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर नॉट द थिंग टू लेट गो, इट इज थिंग टू कंसीडर। इसके बारे में सोचना चाहिए और हमेशा अवेयर रहना चाहिए। जो अर्ली एजेस के लोग होते हैं, आप मतलब 20s 22s वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने तो ज़्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए, बिकॉज उस समय एडोलेसेंस हुआ होता है, अभी अभी प्यूबर्टी अराइज हुई होती है, देयर आर सो मेनी हार्मोनल चेंजेस, बॉडी डिजायर्ड होती है। ऐसे समय पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, खास करके मल्टीपल पार्टनर या अननोन पार्टनर होना, राइट। तो इस वजह से यू शुड बी कॉन्शियस, यू शुड बी कंसिडर दिस थिंग कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं और उसके स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अंडरस्टूड। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और द डिजीजेस, उसके कौन से एजेंट्स हैं, क्या वो कर सकते हैं, वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, आगे जाके वो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, उसकी वजह से आगे जाके स्टील बर्थ हो सकते हैं, अबॉर्शंस हो सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि फीमेल को इन्फेक्शन हुआ तो ही स्टील बर्थ होगा या फीमेल को इन्फेक्शन हुआ तो ही अबॉर्शन हो सकता है। ये दोनों के मतलब मेल एंड फीमेल दोनों को ही ये दिक्कतें कॉज करते हैं, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर, ये भी चीज़ें हो सकती है अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को सही समय पे सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो। सो बी अवेयर ऑफ दिस। ये सिलेबस आपको सिर्फ नीट के पर्सपेक्टिव से नहीं है, नीट के साथ साथ आपको ये सिलेबस रियल लाइफ में भी हेल्प करता है। सो स्टडी अकॉर्डिंगली, सिर्फ एग्जाम में स्कोर करने के बेसिस पर स्टडी मत कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, राइट। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आएंगे ही अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम ये देखने वाले हैं कि इनफर्टिलिटी के साथ डील करने के लिए कौन से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा है। तब तक के लिए जुड़े रहिए डीसीपी बायोलॉजी के साथ। बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।